अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से बनाएंगे लाहौरी छोले, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार लगते हैं। संडे का नाश्ता हो या घर के अंदर दावत हो, चने तो लाजमी बनाए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और इसका सालन बहुत ही बेहद मज़ेदार होता है। मैं आपके साथ आज बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसके अंदर डाल दूंगी मैं आधा कप ऑयल और उसके अंदर आपने डालना है प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप कर लिया है, बारीक चॉप करके डालेंगे। साथ ही आपने कुछ बेसिक गरम मसाले इसमें ऐड करने हैं। आपने प्याज को चॉप करके डालना है, तो पीसने की झंझट से आप आजाद हो जाइएगा। बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे, प्याज को खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी आसानी के साथ। फिर जब आपकी प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब आपने इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के पेस्ट शामिल करना है और उसको भी अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। अब आपने हरी मिर्चें इसमें डालनी है, तो आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल फाइन पेस्ट करके डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटरों को पेस्ट कर लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आप टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पेस्ट करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बेसिक मसालों में लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही हम डालेंगे जीरा पाउडर। बहुत ज्यादा मसाले हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। बेसिक 4 मसाले हैं, इसमें डाल दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। इस टाइम पे मैंने नमक नहीं डाला, लेकिन मैं भूल गई थी, आगे चल के मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी। तो बस यहाँ पे हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो इसके टाइम पे आपने डालना है दही। तो यहाँ पे नॉर्मल सा दही है, मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है, उसमें साथ ही पानी भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब आपने मसाले की हल्की आंच पे भुनाई करनी है, मसाला भुन जाए और ऑयल आपका अच्छे से सेपरेट हो जाए, तब हम इसके अंदर एक जबरदस्त सा मैजिक करेंगे, जिससे बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर और खाने में बेहद लजीज लगेंगे। तो ये जो मेरे पास है, ये है चने। उबले हुए चनों को अच्छा सा पेस्ट कर लीजिए। तकरीबन 2 चम्मच चने थे, मैंने उसको अच्छा सा पेस्ट कर लिया था, इसमें शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपने बॉयल चने पानी के साथ भी इसमें शामिल कर देने हैं। जो हम चनों को पेस्ट करके इसमें शामिल करते हैं, इससे इसकी ग्रेवी काफी अच्छी से थिक हो जाती है और फ्लेवर डबल हो जाता है। कभी करके देख लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और मजेदार बनेंगे। तो बस यहाँ पर हमने चने भी ऐड कर दिए और चनों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि क्योंकि हमने इसको 15 मिनट मजीद पकाना है। तो यहाँ पर पकाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मसाले के साथ जब चने कंबाइंड हो जाएंगे तो उसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। बस हमने पानी ऐड कर दिया है, इसको कवर कर दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट पका लीजिए। जबरदस्त से चने तैयार हैं। है ना कितना सिंपल तरीका, 15 मिनट में ही चने बन गए थे। अगर आप बॉयल किए हुए चने आपके पास रखे हों, तो ये सालन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस और मजेदार लगते हैं। अब आप इसके अंदर अंडे डालिए या आलू डालिए या चिकन ऐड कर दीजिए, लेकिन चने का तकरीबन सालन इसी तरीके से बनाया जाता है। तो बस यहाँ पर हमारे छोले अंडे का मजेदार सा सालन तैयार है। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व कीजिए, यकीन करें खाने वाले को मजा आ जाएगा। संडे को गरम गरम पराठों के साथ सर्व कीजिए। जबरदस्त टेस्टी मजेदार हेल्दी रेसिपी है। हफ्ते में एक बार जरूर छोलों का सालन खाया करें, काफी हेल्दी होते हैं। रेसिपी इस टाइम पे अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार से सिंपल रेसिपी के साथ। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।